अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था, इस ख़ास केस का मैं फॉलो अप रखूँगा, आपको बताता रहूँगा कि इसमें क्या क्या हो रहा है, अब तक क्या क्या हुआ है। नाज़रीन, वो कि मैं इस वक्त सफ़र में भी हूँ, लेकिन आपको अपडेट रखना ज़रूरी है। आपको पता है कि इस केस में जहाँ पे डिफेंस के एक बहुत ही पॉश, बहुत ही बड़े स्कूल की कुछ बच्चियाँ इन्वॉल्व हैं, बहुत बड़े घरों के चश्मो चराग इन्वॉल्व हैं और इंतहाई घटिया हरकत कर रहे थे। एक बच्ची को मार रहे थे, एक बच्ची को उसके सर के बाल काटने की कोशिश कर रहे थे। उस पर बकौल उस बच्ची की वालदा की मुद्दत में काटी गई FIR के मुताबिक उस बच्ची पे खंजर के वार किए जा रहे थे, उसे कत्ल करने की कोशिश की जा रही थी। 4-5 बच्चियां मिलकर ये काम कर रही थी। स्कूल के प्रेमिसेस में ये काम हो रहा था। वीडियो बनाने वाले लड़के थे, किसी ने रोकना गवारा नहीं किया, किसी भी वहाँ के बर्गर बच्चे ने इस पर आवाज़ नहीं उठाई है। उसके बाद एक FIR सामने आती है, उसमें मैंने वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, पेज फॉलो किया हो, कि उस पर FIR बाकायदा काटी गई। उस लड़की की वीडियो वायरल है, मैं अपने इंस्टाग्राम पे लगा चुका हुआ हूँ। लड़की का फेस मैंने ब्लर कर दिया है, जस्ट टू गिव अ मैसेज कि किस कदर गलत काम हो रहा था। इस वजह से मैंने वीडियो लगाई है। यहाँ पे नहीं लगा सकता, यूट्यूब पे मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, इंस्टाग्राम का ऊपर भी मौजूद है। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं, कैप्शन में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं कि उस लड़की के साथ क्या हो रहा है। मेरे इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हैं। खैर नाज़रीन, अभी की जो सूरत हाल है वो ये है, हमने इस पर आवाज़ उठाई, हमें बड़ा अच्छा लगा कि फौरी तौर पे FIR कट गई है। होता है ऐसा, अगर एक तरफ लोग ताकतवर हैं तो जिसके साथ जुल्म हो रहा है वो भी उसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी ताकतवर लोग थे, उनकी FIR कट गई। लेकिन हमारे मुल्क का कानून जो है वो ऐसे मामलात में हम देखते हैं कमज़ोर है। उसकी वजह ये, खबर ये आई है कि एक तो मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन वो जो लड़की थी, बच्चियां थी और उनके जो वालिदैन थे, उन्होंने उन बच्चियों की और तमाम वो लोग जिनका नाम FIR में शामिल था, उनकी कवलज गिरफ्तारी ज़मानत जो है वो हो गई, उनकी मंजूर हो चुकी हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे आकर मैं हो सकता है सिस्टम को, जुडिशरी को बुरा भला कहना शुरू कर दें। कसूर यहाँ पे जुडिशरी का भी नहीं है। कानून बनाने वालों ने कानून ही ऐसे बनाए हैं। कानून बनाने वालों ने कवानीन की वो कहने उसकी साख्त ही ऐसी बनाई हुई है कवानीन की। अब हो नाज़रीन ये रहा है कि बेसिकली ये जुवेनाइल हैं, सब ये बच्चे हैं। इनकी लड़ाई झगड़ा जो इनका हुआ है वो कुछ ऐसा ही हुआ है कि जैसे मोहल्ले में बच्चे लड़ पड़ते हैं। अब जब मोहल्ले में बच्चे लड़ पड़ते हैं, हम जब बच्चे थे हमारी इस तरह की बड़ी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। अब तो ये बहुत बड़ी खबर है। तो जब लड़ पड़ते हैं तो उस बात पे पुलिस नहीं आ जाया करती है, बल्कि कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि बड़े भी बीच में नहीं पड़ते थे कि बच्चे यहाँ लड़ पड़े आपस में। इस तरह से स्कूल में भी लड़ाइयाँ हो जाया करती थी। तो इस लड़ाई का, ये लड़ाई मुख्तलिफ क्यों है? क्या ऐसा कभी पहले नहीं हुआ कि स्कूल में लड़ाइयाँ नहीं हुई? स्कूलों में लड़ाइयाँ होती नहीं है, बच्चे आपस में लड़ पड़ते हैं, बच्चियाँ आपस में लड़ पड़ती हैं, मुक्के लाते हैं और घूसे भी चल जाया करते हैं, डंडे भी चल जाया करते हैं। इस किस्म की लड़ाइयाँ होती थी। ये लड़ाई मुख्तलिफ क्यों है? ये लड़ाई इसलिए मुख्तलिफ है कि इसमें इल्ज़ाम है नशे का। उस मार धाड़ का जो पर्चा है ना, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो मुझे पहले ही पता था कि ये पर्चा, बच्चों पे क्या पर्चा हो सकता है यार, बच्चों पे तो पर्चा वैसे ही खारिज हो जाना है। असल पर्चा इस बात पे होना चाहिए कि वो बच्चे अगर क्लेम, उस बच्ची की माँ, जिस बच्ची को मार पड़ी है, उसकी माँ अगर ये क्लेम कर रही है कि मारने वाली लड़की नशे की आदी थी और उसकी एक वीडियो जिसमें वो नशा करती देखी जा सकती थी, मैंने वो वीडियो उस बच्ची के वालिद को भेजी, उसके बाद उस बच्ची ने बदला लेने के लिए मेरी बेटी को मारा, वो नशा इस बच्ची तक कैसे पहुंचा? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। वो नशा स्कूल तक कैसे पहुंचा? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। उस प्रेमिसेस में, ये स्कूल्स, इन स्कूल्स में कैमरे लगे होते हैं। हमारी बच्चियां भी, मेरी बेटियां तो वो भी इस तरह के स्कूल में पढ़ती हैं, जगह जगह कैमरे लगे होते हैं। इतनी देर तक वहां पर ये सब कुछ होता रहा, इंतजामिया कहां थी? उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये सब कुछ जो हो रहा था और इस तरह का माहौल बना क्यों हुआ ऐसे स्कूल्स के अंदर, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरा मुतालबा है। खैर नाज़रीन, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आपको तक ये खबर पहुंचाना था कि इस वक्त उन बच्चियों की ज़मानत कवलज गिरफ्तारी हो चुकी हुई है। अगर आप मज़ीद अपडेट्स चाहते हैं, फॉलो अप चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। मुझे दीजिए इजाज़त नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।